राजनीति में इस समय सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के अखाड़े में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को निशाने पर लेते हुए बीजेपी लगातार वीडियो और पोस्ट शेयर कर रही है। इन पोस्ट में व्यंग्य, कार्टून, पुराने बयानों के जरिए कांग्रेस नेताओं को घेरा जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल की ओर से जारी एक ताजा वीडियो में भूपेश बघेल को किसानों और युवाओं के लिए किए गए वादों पर घेरते हुए दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों पर व्यंग्य कसते हुए कार्टून बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इन कार्टून में सिर्फ प्रदेश के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि जनता अब कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का फर्क साफ साफ देख रही है, लेकिन कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ने बीजेपी पर करारा पलटवार किया। उनका कहना है कि बीजेपी राजनीति में शुचिता और मर्यादा का पाठ पढ़ाती है, लेकिन उसकी पोल अब खुल चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आईटी सेल न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बल्कि उनके परिजनों के खिलाफ भी अपमानजनक पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर फैला रही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि इस मामले में वह जल्दी ही एफआईआर दर्ज कराएगी। धनंजय ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में क्या कानून सभी के लिए बराबर काम करेगा या सिर्फ बीजेपी नेताओं की शिकायत पर ही कार्यवाही होगी। जिस तरह बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर हुई, उसी तरह कांग्रेस की शिकायत पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। इस पूरे मामले में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नशे की पार्टियां, हत्या और अन्य अपराधों में इजाफा हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। सुशील शुक्ला ने गृह मंत्री को लाचार बताते हुए कहा कि अपराधियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण मिल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर पलटवार किया गया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए वह बेवजह संवैधानिक संस्थाओं और सरकार पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है और जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चंद्राकर ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से देश खतरे में है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब सोशल मीडिया सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन गया है। जहां एक और बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अब कानूनी मोर्चा संभालने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जंग सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या फिर सड़कों और अदालतों तक भी पहुंचती है।